नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ। मैं रूहानी। राजनीतिक गतिरोध खत्म करना था व नेताओं में विश्वास बहाली कायम करना था। ये अहम जो था एक कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा निमंत्रण भेज रहा हूँ, अध्यक्षता कर रहा हूँ और आप ज़रूर आइए इस सर्वदलीय बैठक में। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में लगातार विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ, एक वही बात जो लगातार यहाँ पर कहते आए हैं तमाम नेता, आखिरकार जम्मू के साथ भेदभाव क्यों, डुगर प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों। और यहाँ पर अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं, हर्षदेव सिंह जी आपको नजर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा रोषित हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। हर्ष जी, क्या लगता है कि नतीजा क्या निकला है सर्वदलीय बैठक का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिल की दूरी खत्म हुई है, दिल्ली से दूरी खत्म हुई है। कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया रूहानी, आपने देखा है। सिर्फ ये कहा गया है कि डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद इलेक्शन होगी। तो ये बात तो आपने कई बार हमको पहले भी सुनाई है। 2 सालों से आप यही बयान देते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जब जिक्र होता है तो आप कहते हैं पहले डिलिमिटेशन होगी फिर इलेक्शन होगी। दर्जनों बार ये बात हमने सुन ली है, कल भी आपने यही बात की है। तो नया क्या हुआ? निष्कर्ष कोई निकला है इस मीटिंग का? सिर्फ चाय और बिस्किट की पार्टी बनकर रह गई है। कम से कम यही कह देते कि डिलिमिटेशन एक टाइम बाउंड मैनर में संपन्न होगा और इतनी समय सीमा के अंदर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो जम्मू कश्मीर में संपन्न की जाएगी। आपने वो नहीं कहा। असेंबली के चुनाव की सीमा तय कर देते कि इतने समय में हम असेंबली के चुनाव जो है वो संपन्न करेंगे, उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। वही घिसा पिटा बयान जो दर्जनों बार, जैसे मैंने कहा, पहले भी दे चुके हैं, वही बयान आपने कल भी दिया है, जिससे यहाँ के लोगों को निराशा मिली है। और साथ ही साथ स्टेटहुड की बात कर देते। स्टेटहुड जो है वो लोगों को चाहिए। आपने तो एक झटके में जम्मू कश्मीर की गर्दन ही उड़ा दी। रात को सोए स्टेट में, सुबह उठे तो यूनियन टेरिटरी में। ये एकमात्र डोगरा स्टेट थी जिसको पूरे हिंदुस्तान में डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता था, जम्मू कश्मीर को, जो महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ क्रिएट की। महाराजा हरि सिंह और हमारे जो यहाँ के रूलर्स रहे, उन्होंने अपने खून से इसको सींचा है, हमारे लोगों ने खून से सींचा है, कुर्बानियाँ दी है। आपने वो ख़त्म कर दी स्टेट ही, और उसके लिए आप कोई कुछ नहीं कहना चाहते। देख लेंगे बाद में, देख लेंगे। आपने क्या तर्क रखा प्रधानमंत्री के समक्ष, क्योंकि आप एक ऐसे नेता थे जब कहीं ना कहीं न्योता आया था, आपने ये कहा था कि एक व्यक्ति कैसे जम्मू का जिक्र करेगा और पूरे जम्मू को संपूर्ण रूप से कैसे प्रधानमंत्री के समक्ष रख पाएगा। तो उन्होंने कौन से तर्क रखे जम्मू के लिहाज से? देखिए, वहाँ मीटिंग में जम्मू से सिर्फ 2 ही लोगों को बोलने का मौका दिया गया, एक भीम सिंह जी और एक कविंदर गुप्ता जी। कविंदर गुप्ता जी ने अपना पूरा समय जो है वो प्रधानमंत्री महोदय की तारीफ़ों में लगा दिया। वो प्रशंसा ही करते रहे। जो 5 या 7 मिनट उनको मिले थे उसमें उन्होंने डट कर उनकी जो है वो प्रेस की, नरेंद्र मोदी जी की। क्या जम्मू के लोगों ने कविंदर जी आपको चापलूसी करने के लिए भेजा था वहाँ, या जम्मू के मुद्दों को उभारने के लिए भेजा था? आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। भीम सिंह जी अकेले आदमी कितने मुद्दे उभार से, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जम्मू की कोई बात क्यों नहीं वहाँ उठाई गई? हमें बराबर की सीटें चाहिए जम्मू को असेंबली के अंदर। अगर आपको भेदभाव दूर करना है, पॉलिटिकल डोमिनेंस को ख़त्म करना है, हेजिमोनी जो कश्मीर की है उसको ख़त्म करना है, तो जम्मू को कम से कम, ज़्यादा नहीं दीजिए, कम से कम बराबर की सीटें तो आप दीजिए। एक आदमी ने भी वहाँ जिक्र नहीं किया। भीम सिंह जी कोशिश करते रहे और किसी ने बात नहीं की। जम्मू को डेवलपमेंट में बराबर का हिस्सा चाहिए, जम्मू को एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबर का हिस्सा चाहिए, जम्मू को पावर सेक्टर में बराबर का हिस्सा चाहिए। गर्मी के मौसम में लोग यहाँ झुलस रहे हैं और बिजली कश्मीर में जा रही है। यहाँ कट लग रहे हैं, वहाँ रेगुलर सप्लाई हो रही है। 66% रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है जम्मू से बिजली का। जितना टोटल रेवेन्यू जनरेशन है जम्मू कश्मीर का, ये असेंबली के आंकड़े हैं, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। और बिजली मिलती है 40%। टूरिज्म सेक्टर में जम्मू को प्रमोट करने के लिए आप तैयार नहीं है। यहाँ के नौजवानों को आपने पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया हुआ है। नौकरियाँ जो हैं बीजेपी के राज में 8 या 10% तक रह गई जम्मू के लिए और 90% वहाँ जा रही हैं। हम किसी खित्ते के खिलाफ नहीं हैं, हम बराबरी चाहते हैं। कश्मीर को उसका हक मिले, जम्मू को उसका हक मिले, लेकिन जम्मू के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है कि जिन लोगों से उम्मीद की जाती थी, जो पहुंचे थे वहां पर, उनको बोलना चाहिए था। और बीजेपी की केंद्र सरकार है जिन्होंने 25 सीटें यहाँ से ली मोदी जी के नाम पर। मोदी जी को भी याद नहीं आया कि उनके नाम के ऊपर 25 सीटें यहाँ दी गई हैं। कम से कम जम्मू की बात करते। दिल की दूरी, दिमाग की दूरी,
कश्मीरियों के साथ मिटा रहे हैं आप। जम्मू की दूरी आपको नजर नहीं आती कि आपने जम्मू को कितना इस प्रोसेस में कितना दूर कर दिया अपने से। बैठक के बाद भी तो पाकिस्तान का राग अलापा गया। बैठक के बाद भी कहा गया स्वीकार नहीं है 5 अगस्त का फैसला, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से वो राग अलापते रहेंगे और केंद्र उनका तुष्टिकरण करता रहेगा भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जम्मू को कहते हैं कि जम्मू वाले एक हो जाओ और पैंथर्स पार्टी के बैनर तले चलिए, नेस्ता नाबूद करेंगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को। और लोगों को यहाँ इंसाफ अगर कोई दिला सकता है, जम्मू के लोगों को हक दिला सकता है, तो वाहिद और वाहिद पैंथर्स पार्टी दिला सकती है। और किसी में ना इतनी जुर्रत है, इन तिलों में तेल नहीं है रूहानी। ये चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे और जम्मू के लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। जम्मू के लोगों का एक इतिहास है। मैं कहूँगा कि छोड़ दीजिए इनको, कश्मीर और दिल्ली की तरफ देखना छोड़ दीजिए। जम्मू की एक इकलौती पार्टी है पैंथर्स पार्टी, जिसको मान्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली है। इसके साथ चलिए, आपको अधिकार दिलाएंगे। ये पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली है, राष्ट्रवादिता में यकीन रखने वाली है और सब समुदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। लोगों के लिए लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए इसका समर्थन दीजिए। एकमात्र विकल्प पैंथर्स पार्टी है और हमारा समर्थन कीजिए। अगर परिसीमन आयोग का काम पूरी निष्ठा के साथ पूरा हो जाता है, जो समय सीमा जो अभी फ़िलहाल तो तय नहीं की गई है, लेकिन अगर समय सीमा के तहत काम हो जाता है तो चुनाव सर पर हैं और चुनावों में किस तरह से हामी तमाम चुनावी चेहरे भरने वाले हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन साफ तौर पर काफ़ी गुस्सा फूटा है कि जम्मू से जो नेता नेतृत्व करने के लिए गए थे, कश्मीर के जो नेता गए थे, उन्होंने कश्मीर का पक्ष रखा, लेकिन जम्मू के नेताओं ने जम्मू को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, जिसके बाद यहाँ पर गुस्सा फूटा और कहा है कि यहाँ से ही आपको सीटें मिली हैं, यहीं से आपने चुनाव जीतते हुए कहीं ना कहीं पिछली सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ बनाई थी और एक गठबंधन बना था पीडीपी व बीजेपी का। लेकिन उसके बाद क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि गुर्जर प्रदेश जम्मू की बात जो है वो की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष। आप यूँ ही बने हमारे से देखते रहते न्यूज़ नाउ। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।